मीटिंग के दौरान शेन हाउमिंग ने देखा कि पीछे बैठी शू यान ठंड से कांप रही है। उसने तुरंत स्टाफ से एसी बंद करने को कहा। शू यान को ये छोटी बात पता भी नहीं चली, लेकिन बाकी लोग पसीने में तरबतर थे, फिर भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि बॉस का बर्ताव इन दिनों बहुत अजीब है। खुद हाउमिंग को भी गर्मी लगने लगी तो उसने मीटिंग जल्दी खत्म कर दी। वो शू यान के पास गया, लेकिन वो सुन्नसी बैठी थी। नाम पुकारते ही वो ऊपर देखी और तुरंत बेहोश हो गई। घबराकर हाउमिंग उसे अस्पताल ले गया। होश आने पर शू यान ने देखा कि बाहर से ठंडे और सख्त लगने वाले हाउमिंग ने कितनी बारीकी से उसका ख्याल रखा था। इवन पानी की बोतल का लेबल तक उतार दिया ताकि उसे आराम लगे। इस पल में उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वो दोनों सचमुच एक कपल बन चुके हैं। कुछ ही समय बाद हाउमिंग खुशी खुशी शू यान को अपनी माँ यू लान से मिलवाने ले गया। लेकिन अचानक उसे काम पर जाना पड़ा और शू यान को अकेला छोड़ दिया। शुरू में शू यान उत्साहित थी, लेकिन यू लान ने उसकी ड्रेस और बालों को देखकर तुरंत अंदाजा लगा लिया कि लड़की का परिवार अमीर नहीं है। वहां मौजूद दूसरी हाई सोसाइटी महिलाएं भी ताने कस रही थी, मानो उसे एक खूबसूरत लेकिन बेवकूफ पालतू कुत्ते जैसा समझ रही हों। बाद में शू यान ने नौकरानी से सुना कि इन औरतों के बाल इतने चमकदार इसलिए रहते हैं क्योंकि वो उस पर खूब पैसा उड़ाती हैं। ये सुनकर शू यान और असहज हो गई। ऑफिस वापस लौटते ही बॉस से उसे डांट पड़ी। तभी उसे यू लान का टी पार्टी का न्योता मिला। इस बार शू यान ने महंगे हेयर स्टाइल और एक्सक्लूसिव चाय पर खूब खर्च किया, लेकिन यू लान का रवैया फिर भी नापसंदगी भरा था। उसने दो और लड़कियों को भी बुला लिया ताकि साफ कर दे कि उसे शू यान पसंद नहीं, और फिर तंज कसते हुए कहा कि शू यान बहुत दब्बू है, गुस्सा दिखाना तक नहीं आता। ये सुनकर शू यान का सब्र टूट गया। उसने ठंडे स्वर में कहा कि उसके माता पिता सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उन्होंने ही उसे सही शिष्टाचार सिखाया है। उसका शांत स्वभाव कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम है। उसने साफ साफ कहा कि उसने अपनी मेहनत से करियर बनाया है, गरीब बैकग्राउंड से नहीं। और सबसे अहम, चाहे यू लान उसे पसंद करे या नहीं, वो शेन हाउमिंग से प्यार करती है और उसे छोड़ने वाली नहीं। इसी बीच कंपनी में शेन हाउमिंग और उसके पिता के बीच मीटिंग हुई। हाउमिंग ने शिफेंग ग्रुप से डील करने पर सवाल उठाए, नए चेयरमैन झेंग पर हाल की दुर्घटना की जिम्मेदारी टालने, अंदरूनी कमजोरियों और संदिग्ध लोगों से रिश्तों का आरोप लगाया। लेकिन उसके पिता ने अनुभव और स्थिरता की अहमियत बताकर उसकी बात नजरअंदाज कर दी और कहा कि कंपनी एक दिन उसकी ही होगी, इसलिए गलती मत करना। दूसरी तरफ शू यान को अचानक फायदों का एहसास हुआ कि अमीर बॉयफ्रेंड होना कैसा होता है। एक मशहूर आर्टिस्ट, जिसे इंटरव्यू के लिए वो महीनों से मना रही थी, हाउमिंग का नाम सुनते ही तैयार हो गया। इंटरव्यू में उस आर्टिस्ट ने कहा कि वो हाउमिंग के नाम की वजह से तो आया ही, लेकिन असली वजह शू यान की सच्चाई और लगातार भेजे गए मैसेज थे, जो उसे अमेरिका में भी मिलते रहे। इसी बीच यू लान ने शू यान को घर बुलाया। बहाना था शादी के लिए नया घर खरीदना, लेकिन असलियत ये थी कि यू लान चाहती थी शू यान अपनी आर्किटेक्चर नॉलेज से घर पर सलाह दे। शू यान को लगा कि उसे फंसाया जा रहा है। तभी हाउमिंग आया और उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गया। रास्ते में शू यान ने उससे पूछा कि उसे अगावे पौधे से इतना लगाव क्यों है। हाउमिंग ने बताया कि अगावे जीवन में केवल एक बार फूल देता है और उस पल के लिए सारी ताकत जमा करता है। उसकी जिंदगी का यही दर्शन है, सहनशीलता और सही वक्त पर पूरी ताकत से खिलना। बाद में जब हाउमिंग ने खुद उसके लिए खाना बनाया, तो शू यान के दिल में खुशी भी थी और हल्का दबाव भी, क्योंकि वो हर बात को जांचता परखता था। उसने शू यान को गिफ्ट दिया और उसकी माँ के साथ निभाए गए धैर्य की तारीफ की, लेकिन साथ ही इशारा किया कि उसका शेड्यूल अब सिर्फ उसकी माँ की मीटिंग्स से भरा है। फिर उसने अचानक बताया कि उसे पता है शू यान फैमिली फीस्ट शो की होस्ट बनना चाहती है, और ऑफर किया कि वो उसकी जगह वाली होस्ट को हटा सकता है। शू यान ने दृढ़ता से मना कर दिया और कहा कि अपने काम की लड़ाई वो खुद लड़ेगी।
उसे बस हाओमिंग पर भरोसा चाहिए। स्वादिष्ट बुरिटो खाते हुए शू यान ने हाओमिंग के असली प्यार और भरोसे को महसूस किया। फिर भी उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इस सच्चे और गहरे प्यार के लायक हूँ? शू यान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और शेन हाओमिंग के साथ भविष्य सुरक्षित करने के लिए हर कदम सोच समझकर उठा रही थी। उसका सबसे बड़ा मकसद था हाओमिंग की मां यू लान का दिल जीतना। लेकिन शू यान को ये अंदाजा नहीं था कि यू लान उसके असली बैकग्राउंड पर शक करती है। एक दिन जब यू लान अपनी सहेलियों के साथ डॉग वॉक पर थी, शू यान ने उन्हें कैश्मीर का नया स्कार्फ गिफ्ट किया। तुरंत ही उनकी दोस्त मिस मा ने कह दिया कि यू लान को ऐसे पैटर्न वाले स्कार्फ पसंद नहीं, उन्हें तो महंगे सिंपल इटालियन स्कार्फ ही भाते हैं। किसी ने शू यान का बचाव किया, लेकिन मिस मा ने टोक दिया कि अगर वो इस सर्कल का हिस्सा बनना चाहती है तो ज्यादा ध्यान देना होगा। यू लान ने तोहफा तो ले लिया, लेकिन हल्की मुस्कान के साथ कह दिया कि इसे शू यान ही रख ले, क्योंकि उनके पास वैसे भी ऐसे बहुत स्कार्फ हैं और पढ़ाई के समय तो वो इन्हें पैसों के लिए बेच भी चुकी हैं। बाद में उनकी एक दोस्त ने यू लान को साफ साफ कह दिया कि हाओमिंग की शादी जल्दी मत करो और शू यान के हर चुनाव पर सवाल उठाया। शू यान समझ गई कि यू लान की असली राय उसकी सहेलियां ही तय करती हैं। घर की नौकरानी हुई ने भी बताया कि अगर ये औरतें किसी को नापसंद कर दें तो यू लान भी उसे स्वीकार नहीं करेंगी। पहले भी हाओमिंग की एक गर्लफ्रेंड को ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया गया था। ये सुनकर शू यान ने ठान लिया कि अब उसे खुद पहल करनी होगी। वो यू लान और उनकी सहेलियों के साथ टेनिस कोर्ट गई और चुपचाप गेंदें उठाती रही। वहीं सबने उसके बारे में बातें की। किसी ने कहा कि शू यान समझदार है, किसी ने कहा कि वो बहुत साधारण और सीधी दिखती है, जबकि यू लान ने उसे रिलैक्स होने की सलाह दी। उसी वक्त वहां आई मिस को, जो लानशान कैपिटल की डायरेक्टर और मिस्टर श्याओ की पत्नी थी। यू लान की सारी सहेलियां अचानक मिस को पर टूट पड़ी, उसकी तारीफ करने लगी और उसके पति से जुड़ने का रास्ता खोजने लगी। ये देखकर साफ हो गया कि पावर और कॉन्टैक्ट्स ही सब कुछ हैं। बाद में सबने मिस्को के बारे में बुरा भला कहा, लेकिन शू यान को पता चला कि मिस्को को कुनक्फ ओपेरा बहुत पसंद है और वो एक प्रतियोगिता भी स्पॉन्सर कर रही हैं। बचपन से शू यान ने थोड़ा बहुत कुनक्फ सीखा था, तो उसने सिर्फ वाटर स्लीव तकनीक सीखने की जिद की। लगातार प्रैक्टिस करते करते उसका हाथ सूज गया, लेकिन टीचर उसकी मेहनत से प्रभावित हुए और मिस्को से जिक्र कर दिया। मिस को खुद शू यान से मिली, उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की और उसे अपनी प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता दिया। बातचीत के दौरान शू यान ने अपना असली प्रोफेशन बताया कि वो फैमिली फीस्ट नाम के शो की होस्ट है और अब शो का नया फॉर्मेट पावरफुल औरतों के इंटरव्यू पर आधारित होगा। मिस को शक हुआ कि ये सब स्ट्रेटेजी है और वो चली गई, लेकिन शू यान ने इस मौके को भुनाया। उसने शो के डायरेक्टर को आइडिया दिया कि सेलिब्रिटीज की जगह मिस को जैसी औरतों को बुलाएं, इससे शो की वैल्यू और टीआरपी दोनों बढ़ेंगे। डायरेक्टर ने उसका प्रमोशन सपोर्ट किया। शू यान ने फिर मिस को से संपर्क किया और उन्हें याद दिलाया कि उनके बच्चे को राइन इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन नहीं मिला है। शू यान ने बताया कि स्कूल की बोर्ड मेंबर अन याकिन अगले एपिसोड में आएंगी। उसने मिस को यकीन दिलाया कि शो उनके लिए नेटवर्किंग और अपनी कुनक्फ प्रतियोगिता प्रमोट करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मिस को मान गई। शो धमाकेदार हिट हुआ। मेहमानों में मिस को, एक्ट्रेस शू युकिंग, न्यूट्रिशनिस्ट हे जिंगशू, अन याकिन और बिजनेसवुमन सुन मीलिंग शामिल थी। शू यान ने सबको इतनी अच्छी तरह मैनेज किया कि सब इम्प्रेस हो गए। इसे देखकर यू लान और मिस मा भी मानने लगी कि शू यान का नेटवर्क बढ़ रहा है। बाद में शू यान ने चालाकी से उन्हें ये यकीन दिला दिया कि अगले एपिसोड की गेस्ट लिस्ट में जगह उन्हीं की वजह से रिजर्व हुई है। पहली बार यू लान ने शू यान को अपने पास बैठने बुलाया और उसकी दूरदर्शिता की तारीफ की। धीरे धीरे शू यान का शो बहुत आगे निकल गया। स्पॉन्सरशिप फीस भी बढ़ गई और उसके असिस्टेंट ने बताया कि अब सेलिब्रिटी एजेंट्स खुद उनके पास आने लगे हैं। शू यान ने अपनी टीम का भी ख्याल रखा, खासकर असिस्टेंट हुआन हुआन की मदद की जिसके पिता की सर्जरी थी।
लेकिन ऑफिस में जलन और गॉसिप भी बढ़ गई। सुन सिवेई ने आरोप लगाया कि शू यान की सफलता सिर्फ उसके रिच बॉयफ्रेंड की वजह से है। शू यान ने बेझिझक जवाब दिया कि अगर उसे स्मार्ट और चालाक कहा जा रहा है तो ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि उसने सब अपनी मेहनत से पाया है। इसी बीच हाउमिंग ने उसे पर्ल नेकलेस गिफ्ट किया और कहा, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज देती हो। शू यान ने अपने न्यूज एंकर बनने के सपने की बात शेयर की, जिस पर हाउमिंग ने पूरा भरोसा जताया। लेकिन अंदर ही अंदर शू यान को महसूस हुआ कि उनके बीच बैकग्राउंड का फर्क कभी मिट नहीं सकता। एक दिन शेन हाउमिंग के घर पर उसने टीवी में एक न्यूज देखी, जहां उसके असली पिता शेन जिनसोंग एक इवेंट में रिबन काट रहे थे। यू लान ने लोकेशन पहचान कर शू यान से पूछा कि क्या वो शांक्सी की है और क्या कभी दायून काउंटी गई है। शू यान ने घबराहट छुपाते हुए कहा कि उसकी नानी का गांव वहीं था। लेकिन मन ही मन उसने मान लिया कि झूठ कभी पूरी तरह छुप नहीं सकते। उसने खुद से सोचा, ये झूठ दरअसल दूसरों को नहीं, मुझे खुद को धोखा दे रहे हैं। जिस परिवार को मैं मिटाना चाहती थी, वो कहीं गया ही नहीं। यही उसकी सबसे गहरी बेचैनी की जड़ थी।